हमारे एक सब्सक्राइबर भाई अमित जी ने कमेंट किया था कि एसडीएम ऑर्डर क्या है। आज के इस पूरे वीडियो में हम एसडीएम ऑर्डर के बारे में जानने वाले हैं। इस एसडीएम ऑर्डर या एसडीएम आदेश आज्ञापक दोनों एक ही बात है। इस एसडीएम ऑर्डर का उपयोग उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड में जन्म तिथि लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र ऐसे ही जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा के बनवा लेते थे और बन भी जाता था। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन हाथ से लिखा हुआ एसडीएम ऑर्डर को तहसील से बनवाते थे, जिस पर जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनना होता था उसकी जानकारी जैसे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पता लिखा हुआ होता था तथा उसके बाद उस पेज पर तहसीलदार अपने मोहर और हस्ताक्षर कर देते थे और प्रमाणित कर देते थे कि ये जानकारी बिल्कुल सही है, जिसे हम अपने ब्लॉक या नगर पंचायत में ले जाकर सेक्रेटरी के पास देते थे और वो हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर दे देते थे। और उस बने हुए जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से हम अपने आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस जन्म तिथि को सही करा लेते थे और सही भी हो जाता था। मगर जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना होता था बिना एसडीएम आदेश आज्ञापक के, तब यूआईडीएआई द्वारा उनका आधार कार्ड का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो लोग उनका आधार कार्ड रिजेक्ट कर देते थे। तब आधार धारक अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के बाद जब उसका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता था तब वह उसे ले जा कर के 1947 पर शिकायत करते थे और शिकायत करने में बताया जाता था कि आप अपना एक एसडीएम ऑर्डर बनवा करके हमें मेल और पोस्ट कर दीजिए, तब हम आपका आधार कार्ड सही कर देंगे। ठीक उसी तरह आधार धारक भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते थे। जो भी मेल और पोस्ट किया जाता था उसमें आधार कार्ड, एसडीएम ऑर्डर, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अपडेट की रसीद और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को भेजा जाता था। उसके बाद रीजनल ऑफिस में दस्तावेजों की जांच होती थी और अगर आपके दस्तावेज सही पाए जाते थे तब आपका आधार कार्ड सही कर दिया जाता था। परंतु उस एसडीएम ऑर्डर को यूआईडीएआई ने स्वीकार करना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने उस बने हुए एसडीएम ऑर्डर को खुद अपने हाथों से बनाकर लोगों को देना प्रारंभ कर दिया और लोगों से पैसे ठगते थे तथा लोग भी बेवकूफ़ बन जाते थे। उनका पैसा भी मारा जाता था तथा काम भी नहीं होता था, क्योंकि वह बना हुआ एसडीएम ऑर्डर फर्जी होता था। इसकी जांच के लिए कोई वेबसाइट या पोर्टल ना होने की वजह से यूआईडीएआई को जांच करने में समस्या होने लगी। फिर उन्होंने नया नियम निकाला कि उन्हें आधार कार्ड अपडेट करने से पहले ही उन्हें एसडीएम ऑर्डर चाहिए, लेकिन ऑफलाइन वाला हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर से टाइप किया हुआ तथा RCCMS पोर्टल यानी बाद.up.nic.in वेबसाइट से बना हुआ चाहिए। उस डिजिटल ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर पर एक बात संख्या भी लिखी हुई होती थी, जिससे वो लोग वेबसाइट पर जाकर जांच कर लेते थे कि ये असली है या नकली। एक नया नियम यह भी निकला कि ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर तथा जन्म प्रमाण पत्र एक साथ बने होने चाहिए। ये ना हो कि जन्म प्रमाण पत्र पहले बनवा लिया और एसडीएम ऑर्डर जो ऑनलाइन वाला होता है वो बाद में बना हुआ हो, तब भी वो लोग आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं करेंगे। जब आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तब आपका आधार ना ही रिजेक्ट होगा और ना ही आप मेल कर सकते हैं और ना ही उनके रीजनल ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं। अब हम बता दें, अगर आप यूपी में रहते हैं और जन्म प्रमाण पत्र पहले का बना हुआ है और ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर से नहीं बना था, तब सबसे पहले उस पहले बने हुए जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कराएं, जिसके बाद आपको कैंसिलेशन लेटर मिलेगा। फिर RCCMS पोर्टल के द्वारा कुछ इस तरह का एसडीएम ऑर्डर बनवाएं, फिर उसे ब्लॉक या नगर पंचायत में ले जाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, फिर आधार कार्ड अपडेट कराएं जा करके। उस बिना ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर के आपका आधार कार्ड किसी भी कीमत पर अब अपडेट नहीं किया जाता है। पहले ये नियम था कि आप डायरेक्ट अपना जन्म प्रमाण पत्र आधार सेवा केंद्र में ले जाते थे और वहाँ पर वो अपडेट कर देते थे। ये नया नियम अप्रैल के बाद लास्ट अप्रैल में ही शुरू हुआ है। RCCMS पोर्टल से जब आपको ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर इस तरह का मिल जाए, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसे लेकर उसकी एक कलर फोटो कॉपी करवा लेनी है और जन्म प्रमाण पत्र बनने से पहले अवश्य करवा लें। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, जब भी आप अपने किसी भी वक्त से जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं तो ये उन्हें ज़रूर बता दें कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र RCCMS पोर्टल के द्वारा बने हुए ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर के द्वारा ही बनवाएं तथा मुझे उस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर
जिस पर बात संख्या लिखी होती है उसकी एक कलर फोटोकॉपी अवश्य दे दें, क्योंकि आपका बिना उस एसडीएम ऑर्डर के आपका आधार कार्ड किसी भी कीमत पर अपडेट नहीं किया जाएगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा आप 1947 फ़ोन नंबर से भी बात कर सकते हैं, जो कि UIDAI का ऑफिशियल नंबर है। अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है कि 24 घंटे के अंदर हमने अपना आधार कार्ड लिमिट क्रॉस जन्म तिथि को कैसे सही कराया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लें। साथ ही जब भी आप अपने आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस के लिए संशोधन करवाएंगे, तब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे कैसे भरना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही पड़ा हुआ है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना नहीं आता है या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा अमाउंट देना होगा, जिसके बाद हम आपका अपॉइंटमेंट खुद बुक कर देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लीजिए। साथ ही अगर आपका कोई और भी टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।